किस्मत तब बदलती है जब तुम बदलने को तैयार होते हो। राघव की कहानी। भाग एक साधारण लड़का और असाधारण सपने। राघव एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण युवक था। उसकी आंखों में सपने थे, सपने कुछ बड़ा करने के, अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने के और समाज में कुछ बनने के। पर उसके पास संसाधन नहीं थे, ना पैसे, ना कोई सिफारिश। बस थी तो कड़ी मेहनत की आदत और उम्मीद। उसका बचपन संघर्षों में बीता। कई बार ऐसा हुआ जब घर में रात का खाना भी नहीं होता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। राघव ने ये बात दिल से मान ली थी। पढ़ाई में वह ठीक ठाक था, लेकिन उसका सपना था एक अच्छी नौकरी पाना। उसने कॉलेज भी किसी तरह पूरा किया। उम्मीद थी कि अब जीवन की दिशा बदलेगी। पर असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। भाग 2, जब मेहनत बेकार लगती है। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेजे, इंटरव्यू दिए, रिज्यूमे बनाए, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, आपके पास अनुभव नहीं है। कुछ कंपनियों ने कहा, हम किसी और को चुन रहे हैं। कुछ ने कहा, आप में वो बात नहीं दिखी। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास पर असर होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वह खुद से पूछता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता। राघव के दोस्त एक एक करके सफल हो रहे थे। किसी को नौकरी मिल गई, किसी ने स्टार्टअप शुरू किया। वे नई गाड़ियों में घूमते, छुट्टियों में विदेश जाते, और राघव, वह वहीं का वहीं खड़ा था, बेरोजगार, हताश और अकेला। समाज के तानों से भी वह बच नहीं पाया। लोग कहते, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, इतनी उम्र हो गई, अब क्या करेगा। माता पिता की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती गईं। आखिरकार एक दिन परिवार ने यह सोचकर उसकी शादी करा दी कि शायद इससे उसका जीवन संभल जाए। पर किस्मत ने फिर धोखा दिया। भाग 3, जब सब कुछ टूटने लगता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गईं। पहले वह अकेला था, अब उसे अपनी पत्नी, घर और आने वाले कल की चिंता भी थी। पैसों की तंगी अब असहनीय हो चुकी थी। जहां पहले वह दिन में एक वक्त खाना नहीं खाता था, अब वह सोचने लगा कि अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा। एक दिन उसकी छोटी बेटी को तेज बुखार हो गया। राघव और उसकी पत्नी घबरा गए। बेटी लगातार रो रही थी। राघव उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहता था, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियां खाली रहीं। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बेटी का इलाज करवा सके। उसने कई जगह मदद मांगी, पर हर जगह से खाली हाथ लौटा। जिस समाज के लिए उसने कभी कुछ किया था, वही समाज अब मुंह मोड़ रहा था। राघव एक कोने में बैठा था, बेटी गोद में तड़प रही थी, और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने धीरे से खुद से कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। लाख कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। भाग 4, जागृति, भीतर से उठती क्रांति। लेकिन कभी कभी इंसान तब बदलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। राघव की बेटी की पीड़ा देखकर उसके भीतर कुछ टूटने की जगह जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो मेरी बेटी भी उसी गरीबी में पल बढ़ेगी जिसमें मैंने अपना जीवन बिताया है। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसने समझा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। वह हर बार नौकरी के पीछे भागता रहा, पर शायद वह रास्ता उसके लिए ही नहीं था। उसने ठान लिया कि अब वह नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। भाग 5, विचारों की क्रांति और पहले कदम। राघव ने गांव के लोगों को गौर से देखना शुरू किया।
उसने पाया कि कई किसान, दुकानदार और युवा कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। राघव ने फैसला किया वह इन लोगों की मदद करेगा, उन्हें समझाएगा, साथ काम करेगा और खुद भी सीखेगा। वह घर घर गया, किसानों से मिला, दुकानदारों से बात की, युवाओं के साथ बैठकों का आयोजन किया। शुरुआत में लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार लोगों की समस्याएं सुनता, उनके लिए समाधान खोजता। उसने एक योजना बनाई किसानों को सीधा मंडी से जोड़ने की। उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना सिखाया, खेती की नई तकनीकों से अवगत कराया। वहीं दुकानदारों को ग्राहकों की पसंद समझाने में मदद की। धीरे धीरे उसकी बातों का असर दिखने लगा। भाग 6 बदलाव की बयार। गांव के किसान अब अपनी फसल अच्छे दामों में बेचने लगे थे। दुकानदारों का मुनाफा बढ़ गया। लोग राघव को एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। जो कभी बेरोजगार था, वही अब दूसरों को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा था। कुछ महीनों में उसकी पहचान बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उससे सलाह लेने आने लगे। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने राघव के काम के बारे में सुना था। वह राघव से मिला और बोला, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार के सलाहकार बनो। राघव को यकीन नहीं हुआ, जो कभी नौकरी के लिए दर-दर भटका, अब उसे सलाह देने का मौका मिल रहा था। भाग 7 सफलता की सीढ़ियां। उस व्यापारी के साथ काम करके राघव ने बिजनेस की बारीकियां सीखी। मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स के हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया। कुछ ही सालों में उसने खुद का भी बिजनेस शुरू किया। अब वह गांव के किसानों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें सभी छोटे किसान, दुकानदार और युवा मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। उसकी पहचान अब सिर्फ गांव तक नहीं, शहरों तक फैल चुकी थी। भाग 8 किस्मत कैसे बदली। राघव की किस्मत बदली, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ। उसकी किस्मत इसलिए बदली क्योंकि उसने खुद को बदला। सोच बदली, उसने खुद को बदकिस्मत मानना छोड़ दिया। हार नहीं मानी। जब सब रास्ते बंद हो गए, उसने नया रास्ता खोजा। सीखना शुरू किया, उसने खुद को विकसित किया, किताबें पढ़ी, लोगों से सीखा, दूसरों की मदद की। जब उसने दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाया, तो उसकी अपनी किस्मत भी बदल गई। अंत में तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। अगर तुम भी सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर बार बार नाकाम हो रहे हो, तो याद रखो, किस्मत बदलने के लिए पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। किस्मत कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ये वो हथियार है जो इंसान अपने सोच, हिम्मत और मेहनत से खुद बनाता है। राघव ने खुद को बदला और उसने अपनी किस्मत बदल दी। अब तुम्हारी बारी है।